नमस्ते बच्चों। अपन पहले पढ़ा चुके थे नेताजी का चश्मा भाग 1। भाग 2 में ये है कि दूसरी बार जब हवलदार साहब वापस वहाँ से ही गुजरते हैं तो उन्हें कुछ डिफरेंट दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है कि कभी कभी फ्रेम वाला चश्मा है, कभी कभी चौकोर चश्मा है, कभी कभी ये चश्मा है। तो उनका जो कौतुक और बढ़ जाता है, उत्साह और बढ़ जाता है। वाह भाई यार, क्या आइडिया यार। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा ज़रूर बदल सकती है, या उनको आश्चर्य होता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। ऐसे जब भी जाते हैं हर 15 दिन वो, तो उस कस्बे से गुजरते हैं, हर बार उनको चश्मा नया दिखाई देता है। हालात साहब की अब आदत बन गई थी कि जब भी वहाँ गुजरते थे तो पान के लिए रुकते थे और वहाँ पर वो देखते थे। एक बार उनको रहा नहीं गया, कौतूहल मतलब उत्साह उनका बढ़ता गया, दुर्दम नहीं हो उठा, मतलब रहा नहीं गया। तो पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के मुंह में पान ठूसा हुआ था। ये उसके पान वाले का कैरेक्टर है, उसके बारे में पूछा जा सकता है आपको कि वह एक काला था, मोटा था, खुश मिजाज व्यक्ति था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद है वो थिरकती है, जब भी वो आंखों ही आंखों में हंसता है तो उसकी तोंद थिरकती है। तो पीछे घूमकर वहाँ फिर उसने पान थूका। लाल काली पीली बत्ती सी दिखा करके, मतलब उसके दांत है वो अलग अलग रंग के हो गए थे पान खाने से। कैप्टन चश्मे वाला करता है ऐसा उसने बोला। क्या करता है हालदार साहब ने कुछ वापस समझ नहीं पाए। तो पान वाले ने वापस समझा कि चश्मा चेंज कर देता है। फिर उन्होंने कहा क्या मतलब, क्यों चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब ने वापस समझ नहीं पाया, पूछा। तो उसने कहा कि कोई गिराक आ गया, समझो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौकट वाले चश्मे चाहिए। तो कैप्टन वहाँ किधर से लाएगा। तो फिर होता ये है, तो कैप्टन वहाँ किधर से लाएगा, जैसे कि ये इसमें बताया गया है। ये कैप्टन वहाँ किधर से लाएगा, तो वो मूर्ति वाले जो चश्मे हैं, अगर वहाँ पर चौड़े चौखट है तो वो ग्राहक को दे दिए, और उधर मूर्ति पर है उसकी पेटी में से दूसरे चश्मे लगा दिए। ये था। अब हालदार साहब कुछ कुछ समझ पाए। अब यहाँ पर हैं अपन, जा आ रहे हैं इसमें लास्ट वाले में है अब अपन, कि हालदार साहब कुछ कुछ समझ पाए। एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है और उसे असुविधा सा लगता है। तो जब भी कोई ग्राहक आता है, उसको अगर उस अच्छे चश्मे वाला चाहिए तो उसकी पेटी में अगर वो चश्मे नहीं है, लेकिन चश्मे नेताजी की मूर्ति पर है जो उसने पहले लगाए थे, वह चश्मे ग्राहक को दे देता है और पेटी में से दूसरे चश्मे लगा ला कर, जो दूसरे चश्मे जो निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। ये इस प्रकार से है। तो वास्तव में वो हालदार साहब भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं यार, कि बहुत ही सुंदर तरीके से भावनाएं ये सब इनकी। अब चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए करता है ये काम, कि मुझे क्षमा कीजिए लेकिन ये चश्मे अब ग्राहक को चाहिए, और वहां से पेटी में से दूसरे चश्मे लगा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया यार। लेकिन भाई एक बात और समझ में नहीं आई कि हवलदार साहब ने पान वाले से वापस पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब पान वाला दूसरा पान ठुसा हुआ था, दोपहर का समय था, दुकान में भीड़ भाड़ी अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में ऐसा तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी जो फेंक करके पीछे मुड़ करके उसने पीक थूकी जो पान की, मुस्कुराता हुआ मास्टर बनाना भूल गया। अब ये मास्टर कौन है, तो मोतीलाल जी, जो पहले अपना आ चुका था यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर पान वाले की ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित करने वाली बात थी, द्रवित करने वाली थी यार, कि कौन है। मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ये वहाँ पर चश्मे बना, उसने ये मूर्ति बनाई थी। हो सकता है भी अंदाज़ा लगाया गया कि हो सकता है मूर्ति बनाने जल्दी बना रहा है, यूं कहाँ होगा। इससे हो सकता है उसने फटाफट में भूल गया होगा, या फिर पारदर्शी चश्मे वाले उसने कांच वाले उसने बनाए होंगे, लेकिन कांच कहीं टूट गया होगा, कहीं और ज़्यादा बारीकी के चक्कर में। ऐसा जो भी अंदाज़ा लगा करके यहाँ का माना गया कि ऐसा हो सकता है। हालदार साहब अब यहाँ पर हालदार साहब और विचित्रविद कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नमस्त होते हुए वास्तव में देशभक्ति की भावनाएं एक जी की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले से वापस पूछा
कि यार क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने वापस कहा, पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोक करके वह हादासा से कहा, अपनी लाल काली पीली बत्ती सी दिखा करके कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ गया, जो उसी से बात कर लो आप, फोटो वोटो छपवा दो अब उसकी, ऐसा थोड़ा सा उन्होंने व्यंग्य में कह दिया पान वाले ने। अब यहाँ पर ये है कि लास्ट में पान वाला, हालदार साहब को पान वाले की इस तरीके की बात थोड़ी अजीब सी लगी, अच्छी नहीं लगी। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सिर पर गांधी की टोपी थी, गांधी जैसी गांधी जी पहनते वैसी, काला, लाखों पर काला चश्मा लगाए हुए था, एक हाथ में संदूक थी, पेटी थी, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे, बांस लकड़ी का बांस था जिसमें चश्मे टंगे हुए थे, गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे, उसकी कोई सेल्फ दुकान नहीं थी, अपनी दुकानें थी, दूसरी दुकानें रहती थी उसके, वहां पर सारे रख देता था और अधिकतर चौराहे पर आकर ही वो नेताजी के चश्मे के पास ही आकर के, वो नेताजी की मूर्ति के पास आकर वो बेचता था। इस पर बेचारी की दुकान नहीं थी, फेरी लगाता था, वो फेरी लगा लगा कर ये बेचता था। हलदार साहब चक्कर में पड़ के पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते यार, क्या यह इसका वास्तविक नाम कैप्टन है, लेकिन पान वाले ने साफ बना कर दिया था कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। बस यहाँ पर ये बताया गया है, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था आगे की ओर, फिर वो बढ़ गए। नेक्स्ट अपन कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।